Welcome back to my channel Speedy Dentistry, and today we'll be starting with the second part of sterilization and disinfection, in which we'll be studying moist heat and the other methods left, and we'll continue with the chemical method of sterilization. So let's start. Moist heat is basically what? In that protein denaturation and coagulation is the process. Dry heat में हमने क्या पढ़ा था? टॉप होता है, टॉक्सिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन, जबकि मॉइस्ट हीट में क्या होता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन. अब हमारे पास आता है कि इसमें बेसिक टाइप्स क्या आएंगे. तो आपको रूल ऑफ 3 याद रखना है मॉइस्ट हीट में हमेशा, कि बिलो 100, एट 100, अबव 100. तो ये 3 चीज़ें हो गई. उसके बाद इन तीनों में ही तीन चीज़ें होंगी, राइट. सबसे पहले आता है बिलो 100. बिलो 100 में आपको क्या याद रखना है? 3 चीज़ें: पास्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ और इंस्पिसेशन, राइट. पास्चराइजेशन में हमारे पास फिर से 2 मेथड्स आते हैं. एक आता है होल्डर मेथड और दूसरा आता है फ्लैश मेथड. होल्डर मेथड को कैसे याद करना है आपको? 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, एंड्स विथ 3, स्टार्ट विथ 3, राइट. 63 फॉर 30 मिनट्स. और फ्लैश मेथड में हम क्या करेंगे? 72, 2 पे हुआ तो 20, बट दिस इज सेकेंड्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्लैश मेथड क्या होता है? फ्लैश क्या होता है? जैसे फ्लैश ऑफ लाइट है, दैट गोज एंड कम्स इन सेकेंड्स, राइट. तो फ्लैश मेथड सेकेंड्स में होगा, जबकि होल्डर मेथड कैसा होगा? मिनट्स के लिए होगा. इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, ब्रुसेला, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं. इस प्रोसीजर को करने के बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसको हम 30 डिग्री या लोअर टेम्परेचर पे कूल डाउन भी करते हैं. अब हमारे पास आता है दूसरा मेथड, वैक्सीन बाथ. वैक्सीन बाथ में हम क्या करेंगे? 60 डिग्री फॉर 1 आवर. तो पहला जो पास्चराइजेशन था उसमें हम 63 याद रखेंगे फॉर 30 मिनट्स, 72 फॉर 20 सेकेंड्स, और वैक्सीन बाथ में हम क्या याद रखेंगे? 60 डिग्री फॉर 1 आवर. इससे क्या होगा? ये नॉन स्पोरिंग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको, वैक्सीन्स में जो भी है उनको किल कर देगा और स्टरलाइज हो जाएगी वैक्सीन हमारी. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्पिसेशन. ड्राई हीट में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? इंसिनरेशन, जो कि पैथोलॉजिकल बीडिंग्स के लिए यूज़ होता है. मॉइस्ट हीट में बिलो 100 कौन सा मेथड है? इंस्पिसेशन. ये सिरम या एग जो भी है सॉलिड मटेरियल होता है उसको स्टरलाइज यूज़ करने के काम आता है. और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 80 डिग्री. अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे 60 डिग्री था तो 1 आवर होगा, यहाँ पे 80 डिग्री है तो कितना होगा? हाफ एन आवर के लिए होगा. तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि हम बिलो 100 पे क्या प्रोसीजर करेंगे. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एट 100 क्या करेंगे. एट 100 पे भी 3 है: टिंडलाइजेशन, बॉइलिंग और स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टिंडलाइजेशन में क्या करेंगे? हम 100 डिग्री पे रखेंगे. एक तो 100 डिग्री पे, ये हमने पढ़ लिया, 100 डिग्री पे रखेंगे और 20 मिनट्स के लिए रखेंगे. 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स, 3 सक्सेसिव डेज. अब ये तो क्या है? 3 सक्सेसिव डेज. मैंने लास्ट में इंस्पिसेशन में ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज क्यों मिक्स करा था? ताकि हम इसको कोरिलेट कर पाए. बिलो 100 रख रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए रखेंगे, और एट 100 क्या करेंगे? सक्सेसिव डेज पे रखेंगे. फिर आता है बॉइलिंग. बॉइलिंग हमें पता है वो भी 100 डिग्री पे होता है. इसमें कितनी देर बॉईल करेंगे? 10 to 30 मिनट्स. तो टेंडलाइजेशन जो करेंगे वो 20 मिनट्स के लिए फॉर 3 सक्सेसिव डेज, जबकि बॉइलिंग जो है वो 10 to 30 मिनट्स करेंगे. एक ही बार करना है इसको. इससे क्या होगा? वेजिटेटिव फॉर्म तो किल हो जाएगा पर स्पोर्स किल नहीं होते. थर्ड हमारे पास आता है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए. तो हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है कि बिलो 100 है, एट 100 है और अबव 100 है. बिलो 100 में हमारे पास 3 चीज़ हैं: पास्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ और इंस्पिसेशन. एट 100 पे भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं: टेंडलाइजेशन, बॉइलिंग और स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. अब आता है हमारे पास लास्ट अबव 100. अबव 100 में हमारे पास आता है ऑटोक्लेव, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. बाकी जो 2 मेथड्स हैं उनको मैंने बस रूल ऑफ 3 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लिखा है. हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे पास 5 तरीके होते हैं, राइट. हमारे पास 5 तरीके क्या होते हैं स्टरलाइज करने के लिए? हम सनलाइट यूज़ करते हैं, ड्राइंग यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं जिसमें मॉइस्ट और ड्राई हीट होती है. फिर हम यूज़ करते हैं रेडिएशन और फिल्ट्रेशन. तो सनलाइट हमने पढ़ लिया था यूवी की वजह से. ड्राइंग में हमने पढ़ लिया था कि स्पोर्स वगैरह निकल होते पर हम ड्राई करते हैं चीज़ों को. हीट हमने मॉइस्ट और ड्राई हीट पढ़ ली है अभी. रेडिएशन और फिल्ट्रेशन का पॉइंट मैंने यहाँ कंप्लीट करने के लिए रखा है. रेडिएशन में क्या आपके पास यूवी, एक्सरेज और गामा रेज हैं. फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जितने भी हमारे ब्लड सिरम्स वगैरह होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, कोई कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उनको स्टरलाइज करने के लिए, और जितने भी हाइड्रेटेड फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं.
ऑटोक्लेव हम आगे तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, उसके अलावा हम एक ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे याद कर लेंगे। ये कैसा टेम्परेचर है, 121 डिग्री फॉर 15 मिनट्स 15 LBS प्रेशर पे, राइट। 121 15 LBS 15 मिनट्स और 15 LB प्रेशर पे। उसके अलावा इसको किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो रबर गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा था हॉट एयर ओवन को नहीं करते यूज़ रबर में, पर ऑटोक्लेव हम रबर गुड्स में कर सकते हैं, सिरिंजेस के लिए कर सकते हैं और गाउन्स और ड्रेसिंग के लिए कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है, बेसिकली सेम जो हॉट एयर ओवन के पॉइंट्स थे वो ही याद करने कि कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं यूज़ करेंगे, क्या एडवांटेज है, क्या प्रिकॉशंस लेने और क्या कंट्रोल करना है। तो पहले तो आप टेम्परेचर याद कर लो इसका। टेम्परेचर क्या है, 121 15 LB प्रेशर और 15 मिनट, ये तो हमने पहले याद कर ही लिया। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे 126 डिग्री। अब टेम्परेचर बढ़ाया है तो प्रेशर भी बढ़ा दिया हमने 20 LBS। पर क्या होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो आपको कम देर में आपका काम हो जाएगा। तो अब टाइम कितना रखना है, 10 मिनट्स। थर्ड हमारे पास आता है 133 डिग्री, 3 है तो 30 और 3 मिनट्स के लिए रखना है केवल। तो ये तो हमारे हो गए टेम्परेचर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो ग्लासवेयर्स में भी यूज़ करते हैं और रबर मटेरियल्स में भी करते हैं। हॉट एयर ओवन में क्या होता है, आप उसको ग्लासवेयर्स में यूज़ करते हो, रबर मटेरियल्स में या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स में नहीं यूज़ कर सकते हो। जबकि ऑटोक्लेव आप ग्लासवेयर्स में भी कर सकते हो और रबर मटेरियल्स के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस क्या होते हैं। इकोनॉमिकल होता है, इसका पेनिट्रेशन भी अच्छा है। हॉट एयर ओवन में क्या था, पेनिट्रेशन कम था, जबकि इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन अच्छा होता है। शॉर्ट साइकिल टाइम हमें दिख रहा है 15 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, इतना ही है। जबकि हॉट एयर ओवन में कितना था, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे था। उसके अलावा ये इजीली मॉनिटर हो सकता है, कोई स्पेशल केमिकल्स नहीं चाहिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बेसिकली होता कैसे है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें परफोरेटेड ट्रे होती है जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट्स रख देंगे, ग्लासवेयर्स या फिर जो भी रबर मटेरियल स्टरलाइज करना है उसको कर देंगे। नीचे से इसकी हीटिंग प्रोवाइड होती है, यहाँ पे हम वाटर फिल कर देंगे। वाटर फिल कर दिया, डोर क्लोज कर दिया हमने ये। अब ऊपर की तरफ 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारे पास प्रेशर गेज होता है जिससे प्रेशर पता लगता रहेगा, क्योंकि हमें प्रेशर यहाँ पे करना है। दूसरा सेफ्टी वैल होता है, जैसे हमारे कुकर में होता है सेफ्टी वैल, वैसा होता है। उसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये किस लिए होता है, कोई भी जो वाटर वेपर्स यहाँ से बन रहे हैं उसके डिस्चार्ज के लिए होता है। एक क्वेश्चन MDS के एग्जाम में क्या आता है कि यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो एक तो टेम्परेचर होता है, दूसरा प्रेशर होता है और फिर टाइम होता है, राइट। उसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसमें कार्बन स्टील डैमेज हो जाता है, क्योंकि मॉइस्ट हीट है, ये वेपर्स वगैरह बन रही है तो कार्बन स्टील का डैमेज हो जाता है। इसलिए आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या यूज़ करते हो, हॉट एयर ओवन यूज़ करते हो और ऑटोक्लेव यूज़ नहीं करते हो, राइट। ये क्लियर है हमारे साथ। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर रिटेंशन भी इसमें होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब हम पढ़ेंगे इसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। कंट्रोल क्या होगा कि ऑटोक्लेव ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जियोबैसिलस टर्मो स्टीरियो थर्मोफिलस एक कंट्रोल होता है। दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेप्स आती हैं, थर्मोकपल्स हमने उसमें भी यूज़ करे थे और ब्राउन ट्यूब हमने उसमें भी यूज़ करा था। मैंने नोट्स का पिक्चर एग्जैक्ट क्यों डाला, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने ये पॉइंट्स लास्ट में ऐड करे अपने नोट्स में। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने कि आपको बेसिक पिक्चर जो है वो याद रहे। अब हमारे पास आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास जो तरीके हैं उसको हम याद कैसे करेंगे, हेलो, फॉर्मल, सोप। एच से आता है, हेलो से हमारे पास आता है हेलोजन। हेलोजन में हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो सब होते थे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसलिए हम हेलोजन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मल। फॉर्मल से आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम 5 से 10% का सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसको हम पानी में डाइल्यूट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो सेकेंड आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। थर्ड हमारे पास आता है सोप। सोप से ये पूरा निमोनिक भी बनेगा और सोप खुद भी है। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स में क्या आता है हमारे पास, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार भी सकता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक भी सकता है। मतलब बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियास्टैटिक दोनों होता है। ग्राम पॉजिटिव और कुछ एसिड फास्ट स्टेन्स को ये मार देता है। सोप बेसिकली काम क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना उस पर एक्शन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ये वीक एंटीसेप्टिक्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन निकालेगा। तो इसमें क्या आता है, H2O2 और पोटेशियम परमैंगनेट। फिर आएगा हमारे पास एरोसोल्स और गैसियस डिसइंफेक्शन। एरोसोल्स वगैरह हमें पता ही है, कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ हुए थे कि गैसियस जो डिसइंफेक्शन होते थे हम यूज़ करते थे इनको। तो इसमें क्या आता है, सल्फ़र के वेपर्स, क्लोराइड के वेपर्स और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन के वेपर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। फिर आता है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल हमने सैनिटाइज़र बहुत सारा यूज़ करा ही है, तो इसमें क्या आता है, इथेनॉल यूज़ होता है।
इथेनॉल का मैक्सिमम कितना परसेंट यूज़ कर सकते हैं हम? 70% यूज़ करते हैं हम इसमें। उसके अलावा इससे स्पोर्स नहीं मरते हैं। ये वाला जो इथेनॉल फॉर्म है उससे स्पोर्स नहीं मरते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Stay tuned for xylography. Please like, share and subscribe to my channel Speedy Dentistry.